एक बार यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमने जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी की ट्रेड ली और बैंक निफ्टी की ट्रेड के पीछे का जो रीज़न था वो यही था कि मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला था बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। तो हमें उम्मीद थी कि एक हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। और रिकवरी जो है इस लेवल पर हमने यहाँ पर बाई किया ऑलमोस्ट कि रिकवरी देखने को मिलेगी। थोड़ा रिकवरी आई मगर उसके बाद जो है फिर थोड़ा डाउनवर्ड्स आया और फिर पूरे दिन इस एक रेंज के अंदर ही मार्केट रहा, ठीक है। पूरा का पूरा दिन इसने रेंज के अंदर ही बिता दिया। अगर मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि भाई पूरा दिन इसी रेंज के अंदर बिता दिया इसने, ठीक है। अभी का अगर हम छोड़ दें ये मोमेंटम, तो जिसकी वजह से हमारे ना एसएल हिट हुए ना टारगेट हिट हुए, हमें क्या है केवल डिके देखने को मिला और बहुत ज़्यादा डिके देखने को मिला। रीज़न उसके पीछे क्या है, क्योंकि आज के दिन में एक्सपायरी है तो सभी प्रीमियम्स को अपने स्पॉट प्राइस पर ही एक्सपायर होना है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला। तो वो लॉस कितना है, वो ये ट्रेड है, इसमें 4,500 का 4,632 का लॉस हुआ। फिर हमने दोबारा, और निफ्टी क्या है, बेसिकली निफ्टी में मूवमेंट ठीक ठाक चल रहा था। तो अगर हम शुरुआत से निफ्टी में ट्रेड लेते तो यहाँ पर ट्रेड हमारी काफ़ी अच्छी जाती ऑलरेडी, लेकिन वो हमने जो है बैंक निफ्टी में ली क्योंकि अधिकतर बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहता है, मगर थोड़ा सा जो है मामला उल्टा पड़ गया। फिर हमने यहाँ पर उस ट्रेड को काटा और यहाँ पर ट्रेड को काट के हमने निफ्टी में इन लेवल्स के आसपास ट्रेड ली, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये कैंडल बनने लगी तो हमें काफ़ी हाई उम्मीद थी कि अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि निफ्टी में डिके बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। ऑलमोस्ट अपने स्पॉट प्राइस के आसपास ही चल रही थी। तो हमने कहा चलिए ये काफ़ी अच्छा मौका है भाई, हमें लॉस तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। डिके से तो कम नहीं होगा, जो भी होगा तो नॉर्मल ही होगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्या तगड़ा मोमेंटम आया और हमने पूरा मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर भी किया है। ऑलमोस्ट बॉटम से हमने बाई किया है, ठीक है। तो 142 पर आप देख सकते हैं बाइंग है, 217, 20 जितनी भी चल रही है, ठीक है। और सभी लोग लाइक वगैरह करते जाएं। मैं इसका आपको चार्ट भी दिखा देता हूं। तो हमने कहाँ पर बाई किया, 142 पर, है ना। और ये आप देख सकते हैं कि एकदम बॉटम के आसपास ही हमने यहाँ पर पकड़ा। जैसे ही हल्का सा अप मूव हमें लगा कि अप मूव आ रहा है, लेवल्स टूट सकते हैं, तो हमने बाई किया और अभी हाई पर चल रहा है 217 वगैरह। तो ये डिस्कस कर लें कि भाई हमने टारगेट कहाँ पर इसमें बुक करने वाले हैं। 230 प्लस तो जाए कम से कम, है ना। तो यहाँ से 10 पॉइंट और ऊपर हम देखेंगे, टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। और अगर मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है तो वो आराम से जो है 250 तक भी जा सकता है, लेकिन देखते हैं हम लोग इसी रेंज के आसपास में बुक करते हैं। अगर वापस से लौटने लगता है तो फिर हम जो है फिर निकल जाएंगे अपने जो भी प्रॉफिट होगा उस पर। ये तो वापस से जो है ये यहाँ पर इसने लौटना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। देखते हैं अगर मोमेंटम नहीं रह पाता है, ठीक है, तो हम फिर यहाँ पर हमें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वापस से उसी तरीके से डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। ठीक है, अगर 210 सस्टेन नहीं किया तो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है क्योंकि वापस से फॉल आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर बुक ही कर लेते हैं ना। और मार्केट प्राइस पर हम लोग यहाँ पर निकलते हैं। ओके, हमारी यहाँ पर ट्रेड एग्जिट हो गई है 26,000 के प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपनी पोजीशन काट दी। अब हो सकता है वापस से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ जाए, ठीक है। वापस से थोड़ा ब्रेक, थोड़ा नीचे पुल बैक लेकर मोमेंटम आए, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मोर देन 50% यहाँ पर हमने बुक किया है। 50% का हमारा यहाँ पर टारगेट था और वो ऑलमोस्ट हमें हिट होता हुआ देखने को मिला। और देखिए अब वापस से जो है लौटने भी लग गया मार्केट। तो इसीलिए एक बार अगर आप प्रॉफिट बना लेते हैं तो वो प्रॉफिट वापस से मार्केट को नहीं देने। तो आप देख सकते हैं एकदम हम लोग टॉप के आसपास निकले। अब हो सकता है वापस से पुल बैक वगैरह करेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर एग्जिट किया है तो पकड़ा भी ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास ही था, इन इन लेवल्स के आसपास। और हमने एग्जिट भी अभी के हिसाब से टॉप के आसपास किया है। अब अगर वापस से पुल बैक आता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अपना जो काम है 50% का वो हो गया है। ज़्यादा लालच नहीं करना है,
और मेरा जो मेन दूसरा रीज़न था थोड़ी देर रुकने का, वो ये था कि अगर मोमेंटम कंटिन्यू हो ही रहा है, ठीक है, तो हो सकता है 41,600 के लेवल को टच करे, क्योंकि कल के दिन भी पूरे दिन 41,600 पर रेजिस्टेंस लेता रहा। तो यहाँ तक अगर जाता तो हमें 250 के आसपास तक ये जो प्राइस है इसका पहुँचता हुआ देखने को मिलता, ठीक है। और हाई की अगर हम बात करें तो 230 के आसपास शायद इसने जो है वो हाई लगाया था, 230 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 220 का, हाँ। तो ठीक है, हम टॉप से 10 पॉइंट नीचे पर निकल गए। तो काफ़ी सही ट्रेड रही आज के दिन में, और आपको इसमें जो है सीखने वगैरह को जो कुछ भी मिला हो तो वो आप लोग ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी क्या आपको आज के दिन की ट्रेड लगी। और जो है बाकी कोई भी फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए आप यहाँ पर जो है नीचे टीम की डिटेल्स दी गई हैं, आप उनसे भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ग्रुप में भी ट्रेड आज के दिन में कमी दी गई थी, क्योंकि मार्केट ही मूव नहीं किया एक तरीके से, तो क्या ही उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो आपको ट्रेड दी गई थी निफ्टी की 17,750 की बेसिकली कॉल, और सुबह 11 साढ़े 10 11 बजे के आसपास दी गई थी, वो 141 पर दी गई थी और ये 171 को पार कर गई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसी में जो है यहाँ पर हम भी थे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो थी वो 17,700 की थी, तो ऑलमोस्ट वहीं कहीं हम भी थे आसपास में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली स्थिति है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर भी जो है मेंबर्स ने बनाया। तो इस तरीके से आप अगर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस वगैरह है नहीं उसके। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी कोई भी फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस स्ट्रीम को, यही था वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।